निजी क्षेत्र के ज्यादातर कर्मचारियों को पेंशन योजना के बारे में जानकारी ही नहीं होती। उन्हें यही पता होता है कि मूल वेतन की 12% रकम हमारे हिस्से से और इतनी ही राशि कंपनी की ओर से पीएफ खाते में जमा होती है, जबकि कंपनी की ओर से जो अंशदान आपके ईपीएफ खाते में किया जाता है उसका बड़ा हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में जाता है। अधिकांश कर्मचारियों को इतना वेतन नहीं मिलता जिससे वो बड़ी रकम जोड़ लें। ऐसे में ज्यादातर कर्मचारी नौकरी से रिटायर होने के बाद की गुजर बसर के लिए बचत नहीं कर पाते। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर माह नियमित आय होती रहे, इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की शुरुआत हुई थी। सैलरी में से कटौती। ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत पीएफ के कर्मचारी के बेसिक और डीए का 12% अंशदान काटा जाता है। कुछ कंपनियां पूरी सैलरी पर भी कटौती करती हैं। कर्मचारी के वेतन से कटने वाली 12% रकम उसके पीएफ खाते में जमा होती है, जबकि नियोक्ता का पूरा योगदान ईपीएफ में न जाकर विभिन्न मदों में बंट जाता है। इसमें से 3.67% पैसा पीएफ खाते में और 8.33% पेंशन खाते में जमा होता है। क्या है प्रावधान? ईपीएफ के लिए मूल वेतन की अधिकतम सीमा अभी 15,000 रूपए प्रति माह है। ऐसे में ईपीएस में प्रति माह 1250 रूपए अधिकतम जमा हो सकते हैं। इसमें सभी अंशधारकों के खाते में केंद्र सरकार 1.16% का योगदान करती है। कर्मचारी के 58 साल की उम्र पूरे होने पर वो पेंशन प्राप्त करने का पात्र हो जाता है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ 50 साल की आयु होने पर भी पेंशन मिल सकती है, लेकिन ये पेंशन तभी मिलेगी जब ईपीएस खाते में न्यूनतम 10 साल तक योगदान किया हो। कैसे तय होती है पेंशन? बड़ी संख्या में कर्मचारियों के मन में एक बड़ा सवाल ये रहता है कि आखिर पेंशन की रकम कैसे तय होती है। इसके लिए ईपीएफ का एक फॉर्मूला है। इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपनी पेंशन की रकम पता कर सकता है। अगर कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसमें 2 साल बोनस के रूप में जोड़े जाएंगे। साल की गणना राउंड फिगर में की जाती है। यदि पेंशन योग्य सेवा 10 साल 6 माह है तो इसे 11 साल माना जाएगा। 6 माह से कम की अवधि को छोड़ दिया जाता है। इसका फॉर्मूला आपको समझाते हैं। बेसिक में आप जोड़ेंगे डीए और इसे गुणा करेंगे नौकरी के साल से और इसे आप भाग देंगे 70 से। उदाहरण के लिए मयूर के पिछले 1 साल की औसत सैलरी यानी बेसिक और डीए 15,000 रूपए है और पेंशन योग्य नौकरी की अवधि 21 साल है। तो फॉर्मूले में ऐसे ये फिट बैठेगा। 15,000 को आप गुणा करेंगे 21 से और इसे फिर आप भाग देंगे 70 से, यानी 4,500 रूपए प्रति माह पेंशन। पेंशन का दायरा। कर्मचारी पेंशन योजना 15 नवंबर 1995 से लागू हुई है। इसके तहत फिलहाल न्यूनतम पेंशन 1,000 रूपए और अधिकतम 7,500 रूपए है। हालांकि महंगाई के दौर ये राशि निश्चित रूप से काफी कम है, लेकिन कम आय वालों के लिए ये स्कीम बहुत ही उपयोगी है, जो बुढ़ापे में आजीविका के लिए मददगार साबित होती है। मनी 9 की सलाह। जिनकी सैलरी अधिक नहीं है उनके लिए पीएफ मददगार साबित हो सकता है। बुढ़ापे में आजीविका के लिए ये आपके काम आएगा। चलते चलते आपको बता दें, मनी ज्ञान में आपको पता चलेगा कि वो कौन से हालात है जिसमें आपको पीएफ पर ब्याज नहीं मिलता है। और मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी।